अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। कुछ वाक़यात ऐसे सामने आ रहे हैं पिछले 2-3 रोज़ से कि हमारी रूह काँप जाती है, हमारे माशरे में हो क्या रहा है। कल मैंने प्रोग्राम किया कि कराची में एक शख्स को उसकी बहनों के सामने एक फ़िरौन ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इस हद तक मारा कि उसकी बहनें उसके आगे रोकती रहीं, रिक्वेस्ट करती रहीं कि खुदा हमारे भाई को मत मारो, मगर वो नहीं रोका। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या कल रात को भी सामने आया इस्लामाबाद में, जहाँ पे एक टिकटॉकर जो काफ़ी मशहूर टिकटॉकर बताई जाती हैं, सारा यूसुफ उनका नाम था, 17 साल उनकी उम्र थी, छोटी बच्ची थी और सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी। मैंने खुद उसकी पर्सनली वीडियोस देखी हैं कि किस तरह से वो अच्छा साफ़ सुथरा तमीज़दार कंटेंट बनाती थी, कोई कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं बनाती थी, कोई बेहुदा कंटेंट नहीं बनाती थी। एक साफ़ सुथरा तमीज़दार माशरे की इज़्ज़त और एहतराम के मुताबिक वो कंटेंट बनाती थी। उसकी कल रात को एक अफसोसनाक खबर सामने आई कि उनको कल रात को उनके घर के अंदर घुस के 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। तफसीलात सामने आई तो मालूम हुआ उमर नामी 22 साला नौजवान जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, काका नामी टिकटॉकर भी उसको कहा जाता है, उसने उस लड़की को घर में घुस के कत्ल कर दिया। मजीद हैरानी की बात यह सामने आई, जो पुलिस के मुताबिक अभी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि उस लड़के ने इस बच्ची को 2-3 बार प्रपोज किया, बच्ची ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस खार में आके, इस टसल में आके, इस शर्मिंदगी में आके उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में इस तरह से इंटॉलरेंस आम होती हुई हमें नज़र आ रही है कि 22-22 साल, 17-17 साल के बच्चे अपने आप को ज़मीनी खुदा समझने लगे हैं और इस तरह के बड़े इक़दाम उठाने में मजबूर हो गए। एक लड़की को कत्ल कर देना सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसको प्रपोज कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है? क्या हमारा माशरा इतना नंगा हो गया है, मैं ये अल्फाज कहूँगा, या इतना कमज़ोर हो गया है, इतना बेहुदा हो गया है कि हमारे माशरे में इस तरह के बच्चे इतने बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? सवाल तो इनके वालिदैन से होता है सबसे पहले कि आपको अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे नज़र नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। हम देख रहे हैं माशरे में नशे का कल्चर कितना आम हो गया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमें नशे करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके वालिदैन उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे माशरे में वेब, पॉड और इस तरह का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा आम हो गया है कि बच्चे वो पीते हुए नज़र अपने घर वालों के सामने पी रहे हैं, उनके वालिदैन बजाय इसके उनको रोके कि गलत चीज़ है, उसकी मजीद पुष्पनाई कर रहे हैं। और फिर इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि हमारे माशरे में इंटॉलरेंस इस तरह से बढ़ गई है कि बच्चों ने नो सुनना, अब उनकी इज्जत पे बात आ जाती है, उनकी गैरत पे बात आ जाती है कि एक लड़की ने मुझे रिजेक्ट कैसे करा। इस वाक़े पे हमारी पूरी कौम को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर तमाम वालिदैन को इस वाक़े के बाद अपने बच्चों पे नज़र रखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किन एक्टिविटीज़ में चल पड़े हैं, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी नज़रसानी तो करें। उस बच्चे के पास बंदूक कहाँ से है? पहला सवाल तो ये है कि उसने घर में घुस के एक बच्ची को 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वालिदैन की बंदूक होगी ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं तो कहूँगा अगर पुलिस इस बच्चे को जिम्मेदार कर रही है, इस बच्चे को गिरफ्तार कर रही है, इसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ इसके वालिदैन को भी इस वाक़े में मुलविस करना चाहिए कि आप ऐसी बंदूकें, ऐसी चीज़ें ऐसी जगहों पर रखते क्यों हैं कि बच्चों की पहुँच तक पहुँच जाएँ और बच्चे इस तरह की गलीज़ हरकत करते हुए फिरें। खुदारा अपने बच्चों पे नज़र रखें। अपने प्लेटफॉर्म से ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ, माशरे में आपके बच्चे गन फैलाते हुए में नज़र आ रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं आपके हाथों में नहीं रहे, आपके जो बच्चे हैं वो इतने बेहुदा हो गए हैं कि लड़की को प्रपोज कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं, बाद में लड़की नो कर रही है तो उसको कत्ल कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं इस वाक़े में भी कि इस बच्चे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। कोई बच्चा नहीं है, दरिंदा है। इसके लिए बार बार बच्चा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए तो मैं माजरत चाहता हूँ, ये दरिंदा है। ये 22 साला उमर नामी दरिंदा था जिसने एक बच्ची को कत्ल कर दिया और उम्मीद करते हैं इसको बच्ची को इंसाफ मिलेगा। और आप लोग भी आवाज़ लाजमी बुलंद करते हैं। प्रोग्राम पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए और डेट्स ऑफ वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।